दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। वो जितने भी है वीडियो पूरी ज़रूर देखना भाई। आज फिर लगभग एक हफ्ते 10 दिन के बाद, हो सकता है उससे ज़्यादा समय हो चुका हो या नहीं भी हो, हम आपको जमालपुर फ्लाईओवर के पास की सारा सीन दिखाते जाएंगे आज। ये देखिएगा भाई, यहाँ की हालत देखो। ये है जमालपुर से पहले वाले फ्लाईओवर की हालत। उस ऊपर से तो घर बना नहीं है, और ये नीचे की हालत है। यहाँ से नहीं है, ये भी शुरू से ही है। बस मैं तो आपको एक क्विक अपडेट, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ये देखो गड्ढे, देखो भाई। ओह ओह ओह, ये गड्ढे देख लो भाई। ये जमालपुर से पहले वाले फ्लाईओवर का हाल। और ख़ासकर जमालपुर की दोबारा से वीडियो बनाने का मेरा मन और विचार इसलिए हुआ क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार 10-15 दिन हो गए भाई शायद, या हो सकता है उससे ज़्यादा हो गए होंगे मुझे बनाए हुए। तो काफ़ी दिन गुजर गए तो आप लोगों के हिसाब से, और वैसे भी अमूमन अगर अच्छी कार्रवाई चल रही थी तो काफ़ी कुछ काम हो चुका होना था। लेकिन आज देखेंगे कितना हो चुका है, कितना होना था, उसी हिसाब से जिस हिसाब से काम चल रहा था। और ये चीज़, ये जमालपुर फ्लाईओवर की अपडेट इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है भाई, क्योंकि ये जमालपुर आप जानते होंगे हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी का गांव भी है जमालपुर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं। और आजकल आपने देखा होगा बंगाल की जीत के सूत्रधार भी गिने जा रहे हैं, और हर जगह जहाँ भी देखो उनकी प्रशंसा वीडियो, प्रशंसा फ़ोटो सब जगह लोग शेयर कर रहे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ विजय घोषित करते हैं, विजय हो जाती है। चाहे वो गंगा से और गंगा सागर तक का इनका सफ़र है। वो खुद भी कहते हैं गंगा से गंगा सागर तक का सफ़र मैंने कर लिया और हर जगह जीत हमें मिली है। तो ये जमालपुर के फ्लाईओवर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में आपने देखा हुआ टूटा हुआ है। तो भारत देश में प्रमुख कैबिनेट में मिनिस्टर काफ़ी समय से रहे, लोकसभा सांसद हैं अलवर से, तो काफ़ी अच्छी साख, और बीजेपी के राष्ट्रीय टीम में भी है, तो काफ़ी अच्छी साख और रुतबा रखते हैं अपने आप में। उनके एरिया, उनके गांव में पड़ता है ये फ्लाईओवर। ये देखिएगा उनके गांव में पड़ने वाले फ्लाईओवर की हालत, जो कि आज से नहीं है, शुरू से ये रोड है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने गांव में नहीं आते, अपने गांव में भी आते रहते हैं। तो वह हाथ नहीं लगा हुआ, देख हिल रहा है, आप देख लेना। क्योंकि यहाँ ठुलिए भी खड़े हो सकते हैं, ठुलिए। तो ये देख लो, ऊपर से बना हुआ नहीं था। और ये सर्विस रोड भी, अब जनता चले तो कहाँ चले। ऐसा तो है नहीं भाई अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को, अपने साधन को सिर पर रख करके ले जाएगी। चलना तो इसी रोड से। अरे मैं फिर कहना चाहूँगा इन अधिकारियों से, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा माननीय सांसद श्रीमान भूपेंद्र यादव जी से, कि कम से कम फ्लाईओवर में टाइम लगेगा। देखो फ्लाईओवर में तो लगना ही लगना है। 31 जुलाई नहीं, 31 सितंबर, 31 दिसंबर तक ये दे देंगे इस रोड को, तो मैं गनीमत समझूंगा। तो माननीय सांसद जी, आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इस महकमे को टाइट करिए। गडकरी साहब से निवेदन करिए, क्योंकि नीचे से तो बात नहीं बढ़ेगी, तो आपको गडकरी साहब से करना पड़ेगा। और आपके गाँव का मामला है, तो कम से कम ये आपके गाँव वाला फ्लाईओवर जो है ना, क्योंकि रस रहता है इस पर, मैं इसलिए आपके गाँव का फ्लाईओवर को नाम लिया है माननीय सांसद जी। तो कम से कम इसके सर्विस रोड को थोड़ा सा प्रॉपर कर देंगे, ताकि जो है ना, बड़ी इज्जत का सवाल है। मैं थोड़ा सा फील करता हूँ इस चीज़ को, कि लोग फिर ये कहेंगे कि जिनकी बीजेपी में इतनी साख, और जो हिंदुस्तान की टीम में, हिंदुस्तान की राजनीति में इतना कद रखते हैं, उनके गांव का फ्लाईओवर जो अभी तक निर्माणाधीन ही चल रहा है शुरू से आखिर तक, उनका सर्विस रोड तक नहीं बना हुआ। तो मतलब लोग बाग उनके गाँव में भी, उनके गांव वाले चौक पर भी परेशान होते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है सांसद महोदय से, और अधिकारियों को फटकार है मेरी तरफ से, अगर भाई जो इसमें लापरवाही और नालायकी बरत रहे हैं उनको, और भाई थोड़ा बहुत समझ लो, सीख लो, कर लो। अरे मेरे भाइयों, मैं अपने लिए नहीं करवा रहा हूँ,
मैं तो आता हूँ, सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। एक दिन इस रोड को यूज़ करता हूँ, दूसरे दिन किसी दूसरे को, तीसरे दिन किसी तीसरे रोड को। लेकिन भाई ये जो हज़ारों लोग मेरे सामने आप देख रहे होंगे, 15-20 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो हज़ारों लोग सुबह से शाम तक इस रोड को यूज़ करते हैं। भाई मेरे अकेले का घर का काम नहीं है, सभी की सुविधाएँ होनी, पूरे समाज का काम है। तो कम से कम जो सामाजिक काम, किसी का पर्सनल काम मत करो, मेरा पर्सनल काम मत करना, लेकिन जो सामाजिक काम होते हैं ना, इस तरह के कर देना। मुझे लगता है कि मंत्री जी की टीम से तो मंत्री जी तो खैर इतना समय रखते नहीं होंगे कि मेरे जैसे ये वीडियो को ध्यान से सुने, बट मैं कह रहा हूँ मंत्री जी के जितने भी जानकार हैं, मंत्री जी के जितने भी सहायक हैं, मंत्री जी की टीम के जितने भी सदस्य हैं, जो जिनकी उनसे वार्तालाप चलती होगी, विचार विमर्श चलते होंगे, उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मंत्री जी के संज्ञान में लाइए और कम से कम अपने गांव की जो है ना इज्जत रखिए। भाई कि जमालपुर गांव ऐसा है कि जो आदर्श है, नहीं तो जमालपुर ही ऐसा पड़ा है तो फिर बाकियों की तो मैं क्या उम्मीद करूं मेरे दक्षिण हरियाणा में। और भाई ठीक है, आपको तो खैर हमने देखा नहीं है, हमारे तो एक और बड़े नेता साहब हैं, उनको तो खैर हम शुरू से आखिर तक सब जानते कैसे कैसे नहीं, उनसे उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती गुड़गांव एरिया के अंदर। लेकिन आपसे उम्मीद है, आप मैं सोचता हूँ कि आप इस काम को करवाएंगे। आपका निजी मामला है, एक तरह से गांव का मामला है, सामाजिक मामला भी है, तो आपसे निवेदन है साहब कि करवाइए। अधिकारियों और नालायक अधिकारियों को मेरी सीख है कि भैया कुछ तो ठीक कर दो, इस आगे कुछ तो काम कर लो। और मेरे वीडियो को इतनी देर तक समय दे करके देखने वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जिन तक हम ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। इस अपडेट को मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। अगर थोड़ा सा भी आपको सही लगा हो ये अपडेट और मैंने अपने इस वीडियो में ठीक ठाक बात की हो, तो प्लीज़ भाई एक अंगूठा दबाने में, एक उंगली से टिक करने में ना, लाइक करने में कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे भाई। कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हिम्मत और बन जाएगी, 4 वीडियो और इस तरह की लाया करूँगा। और मेरे अगर छोटे से इस प्रयास से अगर काम शुरू हो जाए, चीज़ें ठीक होने लग जाएँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो आप भी मेरे इस उसमें सहयोग करिए, कार्य में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।